आनंद घाट पर बैठे हुए सनकादिक ऋषि आज नारद जी से कहते हैं, हरिद्वार क्षेत्र में कि नारद जी, हम आपको बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे अतरंब नगर बसा हुआ था। उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, बहुत धनवान, बहुत विद्वान, लेकिन उसकी पत्नी लड़ालू और झगड़ालू थी। पंडित जी के यहाँ आज भिंडी की सब्जी बनाओगे, नहीं करेला की बनेगी। पंडित जी के यहाँ लौकी बनाओगे, तोरई बनेगी। उल्टा विचार। अत्र ते कृते श्याम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। इस कथा को सुनने से सारे पापों का क्षय हो जाता। मैंने कह रहा, व्यास जी ने लिखा है। अब पंडित जी ने विचार किया, आधी उम्र बीत गई, संतान न अब हो सकती है। हो ये विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। वन में पानी ढूंढने लगा, वो मरने का अभिलाषी था। तब तक ईश्वर की माया से आ पहुंचा एक सन्यासी था। सन्यासी बोले, अरे विप्र क्या चिंता तुमको लाई है। ब्रजराज तुम्हारे चेहरे पर, वैसे तो विद्वान लगते हो, ब्रजराज तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष निराशा छाई है। क्या कारण है बताओ। तो ब्राह्मण बताने लगा, मैं बहुत पापी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं। तो सन्यासी जी ने कहा, क्यों पीछे पड़े हो, सन्यास ले लो। है, अरे संतान, ये गृहस्थी का झंझट छोड़ो। नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए, नहीं तुम्हें मरने के लिए आया हूँ। सन्यासी ने कहा, हो देवात कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछे पड़ता है। और कपूत हो जाए ना घर में, देवात कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछे पड़ता है। वो लोक बने चाहे बिगड़ जाए, पहले ये लोक बिगड़ता है। आप भी देखते हो ना संसार में। ये सन्यासी जी समझाने लगे, लेकिन पंडित जी कहने लगे नहीं। तो सन्यासी ने कहा, दान पुण्य करो। सब दान किए सब पुण्य किए, सब दान किए सब पुण्य किए, लेकिन कोई संतान नहीं। गौ के भी बछड़ा हुआ नहीं, बिरबे में भी फल लगा नहीं। मैं बहुत अभागा हूँ, संतान तो मुझे नहीं, तुम्हें मरने के लिए आया हूँ। अब सन्यासी ने दयावान संत कसाई अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल दिया। सन्यासी ने फल दिया एक नारी के लिए खिलाने को, पर वो पापिन तैयार न थी संतान कष्ट उठाने को। अपनी बहन को बुलाया, बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, ये फल आया है मुझे निश्चय काल समान। फल खाने से रह गया गर्भ तो केल गर्भ गिर जाएगा। हे बहन, प्रभस की पीड़ा में बेमौत प्राण घुट जाएगा। फिर पैदा भी संतान हुई तो जीवन भर का भार हुआ। अपनी सुख गड़ियां चली गई, दूसरा साव तैयार हुआ। अब वो तरक निकालने वाली थी। तो भाइयों, ऐसी पत्नी जिसको मिल जाए उसके तो भगवान के सहारे ही रहे। मैं यही कहूँगा कि आज का जो वीडियो है इतना ही, और आगे मैं कोशिश करूँगा आपको भागवत सुनाने की। तो नारद जी कहते हैं, सनकादिक ऋषि कहते हैं, देखो ब्राह्मण देव कितने शुद्ध हो, लेकिन पति अडिग हो गई। तो क्या हुआ, उल्टा आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।